हालेलुया, सबके जय मसीह की। हम लोग भजन संहिता 23 को पाठ किए और भजन संहिता 23 वैसे दर्शाता है कि परमेश्वर का प्रेम को दर्शाता है। हम लोग उसको पढ़े थे। आइए भजन संहिता 23 में आगे जाने से पहले हम दुआ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु तेरे नाम की स्मरण करते हैं, प्रभु तेरे नाम को जयकार करते हैं पिता। तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है, तू महिमा पाने योग्य परमेश्वर पिता। आगे वचन हम लोग पढ़े प्रभु, हे पिता इस वचन वाक्य में हे प्रभु तू आशीष और बरकत को दे, बोलने में मदद कर। सारी आदर सारी महिमा आपके पास, प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। हम लोग यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर हमको किस रीति से प्रेम करता है और देखभाल करता है। क्योंकि ये जो परमेश्वर है हमको क्या करता है, यत्न करता है, हमारा हर एक बात, हमारा हर एक ख्याल रखता है। ख्याल रखने वाला वो परमेश्वर है। जैसे यहाँ दाऊद का लिखा हुआ भजन सुनिए, यहाँ लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये चीज हम जगत के लोगों को देखते हैं, हर एक लोगों के पास कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ घटी रहता है। लेकिन यहाँ लिखता है यहोवा मेरा चरवाहा, वो परमेश्वर क्या है, मेरा चरवाहा है। और चरवाहा जानता है कि भेड़ को कहाँ लेना है। वो वही से परमेश्वर है। वो परमेश्वर वो जानता है कि हमको कहाँ और कब लेना है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। पर यहाँ पे एक बात है, हम जब परमेश्वर की बात के अनुसार जब चलते हैं तब जाके परमेश्वर वो काम करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहोवा चरवाहा है और हम लोग इधर उधर भागेंगे और परमेश्वर हमको क्या करेगा, सही सही चराएगा। ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर के निकटवर्ती होना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के निकटवर्ती होते तब जाके परमेश्वर हमको क्या करेगा, वो अपनी योजना के अनुसार हमको क्या करेगा, चलाएगा। इसलिए यहाँ पे एक राजा, जबकि उसके पास हर एक चीज था, कोई कमी घटी नहीं था। एक राजा के पास कुछ कमी घटी रहता नहीं है। सैनिक सामर्थ का, उसके पास सामर्थ भी रहता है, सैनिक रहते हैं, हाथी घोड़े रहते हैं, नौकर चाकर रहते हैं, दास दासियां रहते हैं। इतना चीज रहने के बाद भी वो बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। एक राजा कहता है। तो हम लोग तो प्रजा है। और यहाँ लिखता है, वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो क्या करता है, हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हरी हरी चराइयों यहाँ लिखता है, उसका मतलब ये है कि अच्छी अच्छी चीज। एक जगह हम जैसे कहते हैं यहोवा का खोज करो तो जीवित रहोगे और अच्छे अच्छे वस्तु खाओगे, और बलवा करोगे तो मारे जाओगे, होगा कि नहीं। आमोस तो लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात ऐसा है, वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, मतलब परमेश्वर हमको अच्छी अच्छी जगह पे बिठाता है। हम जिसको नहीं सोचे रहेंगे, परमेश्वर वो काम करके दिखाता है। जब हम परमेश्वर, देखिए कल शुक्रवार दिन प्रार्थना था, लेकिन मेरे एक मित्र मेरे को बोले कि मैच देखने के लिए जाना है। लेकिन मेरे को खटक रहा था कि मैं कैसे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ूंगा, क्योंकि मेरा वजन क्या है, प्रार्थना है। और मैं हॉकी देखने के लिए उतना बड़ा तो चीज है नहीं। तो फिर मैंने उनको कॉल भी नहीं किया, कि कॉल बैक नहीं किया। फिर बाद में उनका भी काम पड़ा, वो सेवक का, शायद उस दिन वो गए रहते तो शायद उनका भी कुछ लॉस हो रहता। वो भी अपना दुकान का कुछ सामान खरीदे, उनका भी कुछ प्रॉफिट हुआ और मेरा भी प्रॉफिट क्या हुआ ना, मेरे को प्रार्थना आया। और जब प्रार्थना यहाँ से खत्म हुआ, प्रार्थना जब यहाँ खत्म हुआ, मैं यहाँ पे बैठा था, तो मेरे को क्या हुआ ना, मतलब शनिवार का टिकट भी मिल गया। वो टिकट ऐसे नहीं खुलता है, दिन भर में 1 घंटा खुलता है। पता नहीं मैं कैसे लगा, थोड़ा मोबाइल देखने तो टिकट मिले, तो मारते मारते कल गया था मैं देखने। तो परमेश्वर वो अपने तरीके से योजना करता है, हम अपने तरीके से योजना करते हैं।
पर हमको सोचना होगा कि परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है। मनुष्य तो अपनी जो योजना करता ही है। यहाँ लिखता है वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। परमेश्वर के पास सुखदायी झरना है। अगर मैं उस दिन परमेश्वर की बात को अनसुनी करके चला गया रहता, पता नहीं क्या गड़बड़ होता, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन होता कुछ भी। तो यहाँ लिखता है वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम की निर्मित मेरी अगुवाई करता है। और यहाँ पे देखते हैं धर्म के मार्ग में वो अपना नाम की निर्मित, और परमेश्वर बहुत अच्छी तरह, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी और धर्मी परमेश्वर है, इसलिए वो क्या करता है, यहाँ जैसे लिखते हैं जी में जी ले आना। पर बहुत लोगों को हम देखते हैं आनंद तो रहता है, आनंद रहता है, लेकिन मन हृदय के गहराई में वो आनंद नहीं मना पाता। लेकिन वो शारीरिक आनंद सब पे मनाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है नाचते हुए, देखते हुए, लेकिन आंतरिक आनंद केवल परमेश्वर देते हैं। और यहाँ लिखता है वो दाऊद कहता है मैंने वो जितना मुश्किल में होने के लिए क्या रहता है, आनंद रहता है। यहाँ लिखता है चाहे मैं घोर अंधकार के चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये ऐसा बात है कि खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन से भी वो क्या करता है, वो नहीं घबराता है। घोर अंधकार की तराई माने जब हमारे जीवन में मुसीबत से बहुत मुसीबत भी आता है, उसमें भी हमको परमेश्वर क्या करता है, आनंद से रखता है। इन दिनों में मैं भी एक बार आदमी दुखी रहता है ना, उस समय भी परमेश्वर क्या करता है, सुख देता है, वह नहीं। यहाँ लिखता है इसलिए चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये कैसा हानि है, लेकिन हम जगत के लोगों को जब देखते हैं, थोड़ा सा हानि हो जाने से क्या होता है, पूरा टेंशन। हम अगर कहीं गए रहेंगे कुछ खरीदने या बाजार, और एक तो हानि हो गया, ज्यादा रुपया दे के चले आए या ठगी का शिकार हो जाने से कैसा लगता है, कुछ लगता है, पूरा दुख लगता है। लेकिन ये दाऊद बोलता है कि मैंने अंधकार की मैंने पूरा तराई में होकर चलूं, मतलब पूरा खतरनाक घाटा होने से भी उसको क्या मिलता है, आनंद मिलता है। यहाँ लिखता है क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरे लाठी मुझे शांति मिलती है कि नहीं। ये मतलब झटका खाने से भी उसको शांति मिल रहा है कि नहीं। और हम लोग को थोड़ा सा झटका अगर लग गया, ओ रे बाबा, पूरा नाटक हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ वैसे ही लिखता है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये ऐसा एक शैतान है। बहुत लोग क्या करते हैं, भले लोगों को सहते नहीं। तो अच्छे लोग जो रहेंगे उसके दुश्मन भी 1000 रहते हैं। ज्यादातर तो परमेश्वर के लोगों के लिए हम देखते हैं, परमेश्वर के लोग जितने जगह सेवा करते हैं, अच्छा काम है, लेकिन दुश्मन भरे पड़े। अगर कोई बुरा काम करेगा उसका साथ देने के लिए दुनिया खड़ा रहेगा, लेकिन अच्छे काम जब हम करते हैं तब शत्रु होते हैं। इसलिए लिखता है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, खाने का चीज जैसे। लेकिन यहाँ पे लिखता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरे कटोरा उमड़ रहा है। ये एक ऐसा आशीष है जो हमारे शत्रु भले हजारों रहे, है कि नहीं। इसीलिए भजन संहिता की जगह पे कहता है तेरे आगे तेरे दाहिने 10,000 और गिरेंगे, है कि नहीं। वो माने 1000 लोग गिरते रहेंगे। हमारे सताने वाले या हमें जलते हैं, जो प्रभु की सेवा को या प्रभु के लोगों को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सताते हैं, लेकिन वो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जो आशीष है वो परमेश्वर देता है। दुनिया वाले आपको आशीर्वाद नहीं करेंगे,
दुनिया वाले आपको हो सकता है गाली देंगे, वो तो जा रहा है, अच्छा गाड़ी रखा है नहीं इसको, लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से आशीष देता है। इसलिए यहाँ लिखते हैं तूने मेरे सिर पर तेल मिलाया। परमेश्वर आशीष का तेल, भले जगत के लोग जो भी समझे, लेकिन परमेश्वर क्या किया है, आशीष का तेल ऐसे मला है तो वो कटोरा क्या हो रहा है, पूरा उफल रहा है ना, उमड़ रहा है कि नहीं, वो भर के उछल के भाग रहा है। परमेश्वर वैसे आशीष देगा, भले दुनिया वाले देखेंगे तो। हाँ, इसीलिए बहुत लोग भी कहते हैं इन लोग के पास कहाँ से पैसा आता है, बाहर से पैसा आता है। हाँ, मसीह होने से लोग सोचते हैं कि इन लोग का पैसा फॉरेन से आता है, ठीक है। फॉरेन किसको कहा जाता है? देखिए भारत देश है, भारत देश में जितने भी चारों तरफ जितने देश सट के हैं उसको पड़ोसी देश बोलते हैं। उससे छोड़ के जो है उसको हाँ, उसका स्पेलिंग किसे रहता है, फॉर रेंज। हम लोग पूरा फॉर रेंज, बहुत रेंज से आ रहे हैं ऐसे सोचता हूँ। इसलिए यहाँ लिखता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये कटोरा ऐसे उमड़ेगा। हाँ, और यहाँ दाऊद कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। ये करुणा हाँ और भलाई ये परमेश्वर देता है कि नहीं। और परमेश्वर मैंने यहाँ हम देखते हैं पूरा भलाई और करुणा जीवन भर उसके साथ क्या रहता है, बना रहता है। ये सब आशीष पाने के लिए हमको क्या करना होगा, परमेश्वर के निकटवर्ती होना पड़ेगा। और यहाँ लिखता है और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहाँ पे एक कंडीशन है, हम परमेश्वर की, जैसे यहाँ लिखता है यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये परमेश्वर के धाम में हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वदा वास करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, मसीह में आते तो हैं, कुछ दिन तक जादू देखते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन इस बार आनंद भाई के साथ हम लोग बात कर रहे थे, ये क्या बोलते हैं, बामड़ा तरफ कहीं पे बहुत मछली लोग छोड़ दिए। हम बोले वो लोग मसीह नहीं होंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने रोगों को ठीक करने के लिए आते हैं। तो वो लोग करते क्या है, देखते हैं छूट गया तो छूट गया, और नहीं छूटा तो दूसरी तरफ चले जाते हैं। जैसे एक मरीज सब हॉस्पिटल घूमता है मेरे इलाज ठीक करने के लिए, वैसे वाले भी हैं। लेकिन ये क्या है, हम यहोवा के धाम पर क्या करेंगे, सर्वदा हर टाइम जब पास करते हैं तब हर एक चीज आप देगा। आप अगर ये भजन संहिता 23 है, एक से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर उल्टा पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो आशीष। उल्टा पढ़ने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है, जैसे हम देखते हैं सबसे लास्ट में लिखता है कि वो क्या करना है, तब हमको समझ में आता है कि परमेश्वर क्या है, हमारा चरवाहा है। कैसे ना, उसके धाम में रहने के बाद अगर हम उसके पास नहीं रहते हैं तो हमको कुछ नहीं करने वाला। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इस वचन के द्वारा प्रभु सभी का